वेलकम टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास। आज की क्लास में हम इस तरह के जुमलों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। आप बहुत मेहरबान हैं। मैं काम के बाद थका हुआ हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ। आज सर्दी है। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों के अंदर कोई कंप्लीट काम नहीं दिया गया है, बल्कि किसी नाम या किसी थकावट का या किसी खसूसियत का इजहार किया गया है। ये वो कॉमन जुमले हैं जो हम रोजाना अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसकी इंग्लिश नहीं बना पाते। लेकिन बेफिक्र रहिए, आज की क्लास के बाद आप इनकी इंग्लिश भी बनाना सीख जाएंगे और इन जुमलों को अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास आपको घर बैठे फ्री में इंग्लिश की सपोर्ट देने के लिए ही बनाई गई है। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी क्लास 68 यानी 68वीं क्लास है और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर हम अपने जुमलों के अंदर कोई नाम या कोई खुसूसियत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जुमले हेल्पिंग वर्ब के जुमले कहलाते हैं। ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम प्रेजेंट में सिंपल, इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और छोटे छोटे जुमले आप आसानी इज, एम, आर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, इसके स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे पता चलेगा, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करके इसे सीखते हैं कि इंग्लिश बनाइए। वो एक उस्ताद है। वो एक उस्ताद है। ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। देखिए इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया है। टीचर इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है। वहाँ लोग जमा है। वहाँ लोग जमा है। पीपल आर गैदर्ड देयर। पीपल आर गैदर्ड देयर। देखिए इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट पीपल है जो कि जमा में काउंट होता है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है। गैदर्ड जमा होने के लिए आया है और ये एक क्वालिटी या एडजेक्टिव है, लिहाजा हमने गैदर्ड ईडी के साथ लगाया है। देयर जगह का पता देता है। ये किताब दिलचस्प है। ये किताब दिलचस्प है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इस जुमले में दिस बुक ये हमारा पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। चूंकि ये सिंगुलर है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया है। आगे इंटरेस्टिंग है जो कि दिलचस्प के लिए आया है और ये एक क्वालिटी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि जो हमने जुमले बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, किस फार्मूले के तहत बनाए हैं, क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अब जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए हम जुमला प्रेजेंट में बना रहे हैं, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब तीन हो सकते हैं, इज, एम और आर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई भी नाम है तो हम इज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ हमेशा एम आता है। उसके साथ हम या तो कोई नाउन लगाएंगे या कोई एडजेक्टिव लगाएंगे, यानी इसमें इन जुमलों में कोई काम नहीं आता। जुमले में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर या तो कोई नाम होगा या किसी चीज की क्वालिटी होगी यानी खुसूसियत होगी। जैसे दे आर क्लोज टू द विक्ट्री। दे आर क्लोज टू द विक्ट्री। इस जुमले में दे हमारा सब्जेक्ट है और चूंकि दे जवाब में आया है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आर लगा दिया है। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और क्लोज टू द विक्ट्री ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, ये नाउन है और विक्ट्री भी एडजेक्टिव है। तो फिर नोट कर लीजिए, देखे इस जुमले में कोई वर्ब नहीं आता। इस जुमले में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है और नाउन या एडजेक्टिव आता है, या दोनों साथ भी आ सकते हैं जैसे इस जुमले में आए हुए हैं। दे आर क्लोज टू द विक्ट्री, वो फतह के करीब है। आसमान नीला है। आसमान नीला है। द स्काई इज ब्लू।
द स्काई इज ब्लू। इस जुमले में द स्काई हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और ब्लू क्वालिटी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का जुमला है जिसमें कोई काम नहीं है। वो थका हुआ है, वो थका हुआ है। ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया है। टायर्ड एडजेक्टिव है जो थका हुआ के लिए आया है। इस जुमले में कोई काम नहीं है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उसके ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज, इज एम का यूज, घर बैठ के इसके जुमले बनाइए। दोस्तों रिश्तेदारों से जुमले इंग्लिश में गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए और डेली की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास से आपको फायदा हो सके। आज की एक्सरसाइज ये है, बिल्ली छत पर है, मेरा भाई डॉक्टर है, खाना मजेदार है, तुम्हारी गाड़ी नई है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि घर बैठे और फ्री में इस तरह की वीडियोस देखकर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, अपनी ग्रामर को मजबूत कर सके और आप किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बैठे, किसी जॉब के टेस्ट में बैठे या CSS, PCS और CCE के टेस्ट में बैठे तो आपको इंग्लिश ग्रामर में तो कम से कम कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप घर बैठे फ्री में व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे इंग्लिश सीख सकें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।